अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपके लिए जुगाड़ लाया हूँ वो है कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। डियर स्टूडेंट, पेपर में सवाल आ जाता है कि आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। ये आपको बताना होता है कि ये जीरो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड है या थर्ड है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप इजली कंडीशन को मास्टर कर पाएंगे और आप पेपर में फुल मार्क्स ले लेंगे। ये स्टूडेंट, तो चलते हैं हमारी ट्रिक की तरफ। ये स्टूडेंट, कंडीशन में दो सेंटेंसेस होते हैं, एक इफ क्लॉज होता है और एक रिजल्ट वाला क्लॉज होता है। ये स्टूडेंट, अगर हम देखें जीरो कंडीशन में तो इफ वाला क्लॉज जो होता है हमारा वो प्रेजेंट में होता है और रिजल्ट वाला क्लॉज भी प्रेजेंट में होता है। यू हमारे जो दोनों क्लॉज होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। और हमारा जो जीरो कंडीशन होता है ये फैक्ट के बारे में बताता है या साइंटिफिक रूल्स के बारे में बताता है। जैसे मैं आपको एक फेमस एग्जांपल से मेमोराइज करा दूं। जैसे जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ये स्टूडेंट, जैसे कि एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबलता है। ये स्टूडेंट, इसमें जो है ना सच्चाई के बारे में बताया गया होगा, फैक्ट के बारे में बताया गया होगा या साइंटिफिक असूल या कानून के बारे में बताया गया होगा। डियर स्टूडेंट, चलते हैं हमारे दूसरे कंडीशन की तरफ जो कि है फर्स्ट कंडीशनल। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा इफ क्लॉज होता है वो प्रेजेंट में होता है और हमारा जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो उसके साथ विल आता है और वर्ब से पहले विल आता है और ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को बताता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं, जब अगर कल बारिश हुई, देखिए ना, कल फ्यूचर के बारे में, तो अगर कल बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगा। तो ये मैंने अपने स्कूल जाने या ना जाने को किस कंडीशन पे कर दिया है कि अगर बारिश होती है या नहीं होती। तो इसे आप सेकंड कंडीशन को आसानी से याद। अगर बात की जाए सेकंड कंडीशनल की तो इसमें जो इफ क्लॉज होता है वो पास्ट में होता है और रिजल्ट क्लॉज जो होता है उसमें वर्ब से पहले वुड आता है और ये हमें अनरियल प्रेजेंट और अनरियल फ्यूचर के बारे में बतलाता है। अगर अनरियल फ्यूचर और अनरियल प्रेजेंट के बारे में बात की जाए तो इसका साफ साफ ये मतलब निकलता है ये किसी ख्वाब के बारे में होगा, ड्रीम के बारे में होगा या इमेजिनेशन के बारे में होगा, तखय्युल के बारे में होगा। जैसे एग्जांपल से वाज़ेह कर लेते हैं, इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ फरारी। अगर मैं अमीर होता तो मैं फरारी खरीद लेता। ये स्टूडेंट, अब चलते हैं थर्ड और हमारे लास्ट कंडीशनल पे। ये स्टूडेंट, इसमें जो इफ क्लॉज आए होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेड लगा होगा और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव लगा होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। और अगर आपको कंफ्यूजन होती है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में तो इसका सादा इस बात से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेकंड कंडीशन में वुड आता है और थर्ड कंडीशन में वुड हैव आता है। और डियर स्टूडेंट, और ये हमारा जो थर्ड कंडीशनल होता है ये हमारे किसी पास्ट में किसी बात के ना होने पर रिग्रेट को जाहिर करता है, पछतावे को जाहिर करता है। जैसे कि इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास। अगर मैं पढ़ लेता तो शायद मैं पास हो जाता। और इसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं, अगर वो आ जाती तो शायद हमारी मुलाकात हो जाती। सही है, तो इसी तरह हमारे ये कंडीशनल इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारे ये जुगाड़ी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वोट करें कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस इंग्लिश की किस कॉन्सेप्ट पर मास्टर करने के लिए आपके लिए लाऊं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।